शंकराचार्य का जन्म पिता का नाम शिवगुरु भट्ट और माता का नाम सुभद्रा था। बहुत दिन तक सपत्नीक शिव को आराधना करने के अनंतर शिवगुरु ने पुत्र रत्न पाया था, अतः उसका नाम शंकर रखा। जब ये 3 ही वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। ये बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित हो गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की कथा बड़ी विचित्र है। कहते हैं, उनकी माता उनको सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं देती थी। तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फायदा उठाते शंकराचार्य जी ने अपने माँ से कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो हे मगरमच्छ मुझे खा जाएगी। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत इन्हें सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान की और आश्चर्य की बात है कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी वैसे तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया और इन्होंने गोविंद नाथ से संन्यास ग्रहण किया। पहले ये कुछ दिनों तक काशी में रहे और तब इन्होंने बिजलबिंदु के तालवन में मंडन मिश्र को सपत्नीक शास्त्रार्थ में परास्त किया। इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया तथा वैदिक धर्म को पुनरुज्जीवित किया। कुछ बौद्ध इन्हें अपना शत्रु भी समझते हैं, क्योंकि इन्होंने बौद्धों को कई बार शास्त्रार्थ में पराजित करके वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। कई यूरोपीय विद्वानों का हवाला देते हुए लूसियन ब्लैगर समझता है कि आदि शंकराचार्य सभी समय का सबसे बड़े तत्वमीमांसा का विद्वान है। आदि शंकराचार्य ने कहा कि ज्ञान के 2 प्रकार के होते हैं, एक पराविद्या कहा जाता है और अन्य में अपराविद्या कहा जाता है। पहला सगुण ब्रह्म ईश्वर होता है, लेकिन दूसरा निर्गुण ब्रह्म होता है। शंकर के अद्वैत का दर्शन का सार ब्रह्म और जीव मूलतः और तत्वतः एक है। हमें जो भी अंतर नजर आता है उसका कारण अज्ञान है। जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। जीव की मुक्ति ब्रह्म में लीन हो जाने में है। कुछ लोग श्रृंगेरी को शारदा पीठ तथा गुजरात के द्वारिका में मठ को काली मठ कहते हैं। उक्त सभी कार्य को संपादित कर 32 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हुए। आदि शंकर संस्कृत आदिशंकराचार्य ये भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। भगवद गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रधान कारणवाद और मीमांसा दर्शन के ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का खंडन किया। परंपरा के अनुसार उनका जन्म 788 में तथा महासमाधि 820 में हुई थी। इन्होंने भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी, जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और जिन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। वे चारों स्थान ये हैं: 1 ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम, 2 श्रृंगेरी पीठ, 3 द्वारिका शारदा पीठ और 4 पुरी गोवर्धन पीठ। इन्होंने अनेक विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित किया था। ये शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्मसूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की है। उनके विचारोपदेश आत्मा और परमात्मा की एकरूपता पर आधारित हैं, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। स्मार्त संप्रदाय में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। इन्होंने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छांदोग्योपनिषद पर भाष्य लिखा। वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझा और उसका प्रचार तथा वार्ता पूरे भारतवर्ष में की। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद होने पर उत्पन्न चारवाक, जैन और बौद्ध मतों को शास्त्रार्थों द्वारा खंडित किया और भारत में 4 कोनों पर ज्योति, गोवर्धन, श्रृंगेरी एवं द्वारिका आदि 4 मठों की स्थापना की। उक्त सभी कार्य को संपादित कर 32 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हुए। आदि शंकराचार्य जी महाराज की 108 फुट की मूर्ति ओमकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित है।